नमस्कार, बहुत स्वागत। हिमाचल प्रदेश से मैं राधिका चौधरी। आज हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के मुराग गांव में पहुंच चुकी है, जब प्राकृतिक खेती पर हम बात करेंगे। प्राकृतिक खेती, वो खेती जो पूरा हिंदुस्तान उसे कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना चाहता है। और इस कहानी में सबसे बड़ी जो आहुति जो देने वाला है वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश लीड कर रहा है और इस हिमाचल प्रदेश की कहानी आज पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। प्राकृतिक खेती को लेकर, जहर मुक्त खेती, जहां हम आज पूरे हिंदुस्तान को जहर से बनी हुई सब्जियां, फल, राशन दे रहे हैं। वहीं हिमाचल के सीएम साहिब की बात करें या हिमाचल के किसानों की बात करें, मोदी जी की जो ये सपनों की कड़ी है, इसको आगे ले जाने की भूमिका जोरों शोरों से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चौपाल हमारी तैयार है प्राकृतिक खेती को लेकर बात करने के लिए। आज किसानों से जानते हैं प्राकृतिक खेती को लेकर क्या कुछ कहने वाले हैं। और देखिए, किसानों के साथ साथ हमारे साथ कृषि विभाग से अधिकारी भी मौजूद हैं, किसान महिलाएं भी हैं, और इन अधिकारियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक खेती को आप किसानों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले अधिकारी जो बैठे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैडम, मैं मुंशी ठाकुर कृषि विषयवाद विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ विकासखंड गोहर में। ये जो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना है, ये हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में और सभी विकासखंडों में चलाई जा रही है। मेरे विकासखंड गोहर में जिसमें 45 पंचायतों में 2106 किसान, 2106 किसान इस खेती को कर रहे हैं और जोर शोर से कर रहे हैं। ज़रूरी क्यों हुआ कि किसान इस प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों बढ़े? क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक खेती, जो हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति थी, वो इतनी खाद लोग इतनी ज़्यादा डालने लगे कि जिससे अपनी सेहत को नुकसान, लोगों को जो अच्छा अनाज भी नहीं मिल रहा था। तो लोगों ने जब प्राकृतिक खेती को अपनाना शुरू किया तो उनको जो पुराने वाला अनाज था, जो हमारे बुजुर्ग जो तैयार करते थे, हमारे हिमाचल प्रदेश में जो प्रजातियां लुप्त हो रही थी, देसी प्रजातियां जो लुप्त हो रही थी, किसान उनको दोबारा उगाना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लाल धान की खेती की जा रही है, लोग लाल धान के ऊपर कर रहे हैं। जैसे टमाटर के ऊपर, शिमला मिर्च के ऊपर सब्जियां उगाते थे, उसके ऊपर इतना स्प्रे करते हैं लोग कि उनको अनुमान नहीं है कि कितना स्प्रे लोग कर रहे हैं, जिससे किसानों के जो भी लोग इस चीज़ को खाते थे और बहुत ज़्यादा नुकसान उसके शरीर को हो रहा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जब हमने भी अपने विकास खंड में ये मुहिम चलाई कि हमारा किसान उसको अच्छा अनाज, अच्छी सब्जियां और जहर मुक्त जो सब्जियां हैं वो मिले, तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के बीच में जाकर इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं कि हमारा किसान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े और भी जहर मुक्त खेती को अपनाएं, ताकि लोगों का जो अच्छा वो मिल सके। क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि खाद का प्रयोग जो इतना ज़्यादा कर रहे थे, दवाइयों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, अपने दूसरी फंजीसाइड दवाइयों का प्रयोग इतना ज़्यादा कर रहे थे कि लोगों को अनुमान था कि खाद खेत में कितनी डाली जाए। और इसलिए तो प्राकृतिक खेती को करने के लिए किसानों के खेत की मिट्टी का भी हम परीक्षण कराते हैं, ताकि वो अपनी उसकी जो खेत में जो जितनी खाद डालते थे तो उससे धीरे धीरे कम करके आज प्राकृतिक खेती पे लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कि प्राकृतिक खेती की तरफ जो मुहिम है उसमें हम सबसे आगे रहते हैं और किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। ये बात तो सच है। आज लगातार सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन जो अधिकारी साहब है वो हमारे साथ बने हुए हैं, हर गाँव में पहुँच रहे हैं, चौपाल में बैठ रहे हैं। वैसे ये चौपाल हर समय लगती रहती है किसान भाइयों के लिए। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम भालचंद्र है, मैं मुराग से हूँ। अच्छा, मुराग में जब खेती बाड़ी आप करते हैं तो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या कोई और? प्राकृतिक खेती कर रहे हैं जी। 2018 प्राकृतिक खेती क्यों? जी, मैं 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मैंने शिमला से इस चीज़ की ट्रेनिंग ली है, तो उसके बाद मेरे को प्राकृतिक खेती का मेन जो ये लगा मेरे को इसमें फ़ायदा, तो इसमें ये है, इसमें लागत प्राकृतिक खेती में ना के बराबर, जीरो के बराबर मान के आप चल सकते हैं। दूसरा इसमें विशेष ये है कि इसमें स्वास्थ्य को लेकर, जैसे आज की डेट में स्वास्थ्य विभाग WHO ने भी बताया, केमिकल युक्त केमिकल वाला खाना या फ्रूट जो भी हम खाएंगे उससे हमारा स्वास्थ्य जो है दिन ब दिन बिगड़ रहा है। तब तक सुधार नहीं आएगा जब तक हम नेचुरल तरीके से कोई भी भोजन या फ्रूट वगैरह ना खाएं। जी, बहुत अच्छी बात कही। बैठिए, जरा गौर फरमाइए हमारे किसान भाइयों को। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी किसान भाइयों का कहना होता है कि प्राकृतिक खेती से पूरे देश को अच्छा खाना मिलेगा। अगर ये चाहें तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक खेती के तहत पूरे हिंदुस्तान को अगर अच्छा खान पान देना है तो हमें अपनाना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका?
नमस्कार जी, मेरा नाम पुष्पराज। और प्राकृतिक खेती बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो नई नई तकनीक से शरीर बहुत ख़राब हो रहा है और खादें बहुत डाली जा रही है, इससे शरीर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। आप करते हैं प्राकृतिक खेती? हम प्राकृतिक खेती थोड़ी कम करते हैं, फिर भी हम करना चाहते हैं ताकि शरीर को बचाया जा सके, नहीं तो आगे बहुत बुरा हाल हो सकता है। चलिए, कम से कम आपने ये स्वीकार तो किया। बैठिए, बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक खेती कम करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे पूरी खेती जो है प्राकृतिक खेती हो। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम रजनी है। और प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी, घर का थोड़ा बहुत मैल डालते हैं, अभी करते तो नहीं है पर कर रहे हैं। जैसे अपने गाय पाली हुई है उसका गोबर खाद बनाते हैं? हाँ जी, वो डालते हैं। जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? जानकारी तो जैसे खुद ही एक की है, जैसे कैंचू वगैरह के किया है हमने पहले से, तो उससे वो वाली ये डालते हैं हम। अच्छा, चाहे हम केवीके की बात करें, कृषि विभाग की बात करें, अधिकारी लोग आपके गांव में आपके घर आते हैं? हाँ जी, जानकारी देते रहते हैं समय समय पर। कभी मीटिंग होती है तो उधर बुलाते हुए जानकारी देते रहते हैं। चलिए बैठिए। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी, मैं मराग से हूँ। तो मैं तो थोड़ी बहुत ही ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ अभी, जैसे अपने टमाटर बैंगन अपने यूज़ के लिए 2 साल से कर रहा हूँ, पर उसका भी टेस्ट में बहुत फ़र्क है। जो मार्केट में मिलता है उसमें बहुत फ़र्क है। जब फ़र्क नज़र आ ही गया तो थोड़ी बहुत क्यों, पूरी क्यों नहीं? नहीं, और काम से आते नहीं, अपने यूज़ के लिए करते हैं ओनली। अच्छा, और फूलों काम से आते, फूलों में मैंने कर दिया खाद बंद देनी। कितने बीघा ज़मीन है? ज़मीन तो 7 करीब गया जी। उसमें आप फूलों का काम भी करते हैं, ऑर्गेनिक, और क्या करते हैं? सेब का, मटर मुटर थोड़ा बहुत, बाकी ज़्यादा फूलों पर चला हुआ इस टाइम। चलिए, अच्छा, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ये आमदनी तो अच्छी हो रही है जी, अच्छी हो रही है। दुगने से भी ज़्यादा हो रही है, ऐसे नहीं कुछ है। ऐसा है? ठीक है। ठीक है। तो किसान भाइयों से हम जब बात कर रहे हैं तो किसान भाइयों का कहना है कि ऑर्गेनिक खेती यानी कि प्राकृतिक खेती की जब हम बात करें तो धीरे धीरे प्राकृतिक खेती को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग छूट गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती करें। तो वक्त हो गया है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। पहाड़ों पर सजी चौपाल चर्चा में एक बार फिर किसान भाइयों का स्वागत है। चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बात प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती की अगर बात करें तो उससे भी बहुत फायदे हैं, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, किसान भाई भी इसे समझ पाए। जी, मेरा नाम ठाकुर सिंह है और मैं बीटीएम हूँ गोर ब्लॉक में। तो जो प्राकृतिक खेती और जो ऑर्गेनिक खेती है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती है वो गाय के गोबर से और गौमूत्र से
तैयार की जाती है, लेकिन जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं वो बाहर से लेना पड़ते हैं। जैसे कि प्राकृतिक खेती करने के लिए जीवामृत, घन जीवामृत, द्रेकास्त्र, अग्नि अस्त्र, 10 पर्णी अर्क और जो है क्या बोलते हैं इस और भी घटक हैं इसमें जो ये बनाए जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती में जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, इसलिए जो है ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। और साथ में जो है जो हमारी जो प्राकृतिक खेती जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए भी जो जैसे मान लो गाय लेनी है उन्होंने, तो जैसे देसी गाय खरीदनी है तो उसके लिए जो है 50% यानी कि 50% अनुदान है। जैसे 50,000 की गाय लेते हैं कोई फार्मर तो उसको 25,000 रुपये जो इसमें अनुदान मिलेगा। जैसे मान लो कि किसी के पास देसी गाय है, अगर वो अपना जो काउलाइन साइड है उसको अगर पक्का करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है 8,000 रुपये अनुदान है, 80% अनुदान दे रही है सरकार। और जो जैसे मान लो जो हम घोल बनाते हैं उन घोलों के लिए जो ड्रम, प्लास्टिक के ड्रम की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए जो भी सरकार जो है 75% अनुदान दे रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी, तालियां हो जानी चाहिए भाई। जब भी आपको अच्छी जानकारी चौपाल चर्चा में हमारे अधिकारियों से मिले या जब भी कोई किसान भाई ऐसी बात कहे तो स्वागत बनता है। लेकिन बात जब प्राकृतिक खेती की करें तो प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए या जितने भी किसान हैं उनका कहना है कि धीरे धीरे अब तो हम पूरी जमीन पर प्राकृतिक खेती करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फायदे हैं और इस खेती में लागत बिल्कुल नहीं है। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सनी कुमार है और मैं कृषि विभाग में सहायक तकनीकी प्रबंध पे कार्यरत हूँ। हम लोगों को प्राकृतिक खेती करने के बारे में बताते हैं और सबसे पहले हम लोगों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करते हैं। उसके बाद हम गांव-गांव में जाकर लोगों को 2 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। पहले दिन लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं और दूसरे दिन जो प्राकृतिक खेती के घटक होते हैं उनको प्रयोगात्मक तौर पर बनाना सिखाते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो किसान जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने किसान भाई हैं जो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी भीड़ जुटाते हैं उस वक्त जब प्राकृतिक खेती के बारे में आप प्रशिक्षण दे रहे होते हैं? मैम, जब हम गांव में जाते हैं तो जैसे हम ट्रेनिंग के लिए 25 लोगों को बुलाते हैं तो 25 की जगह अगर जो जानकारी लेना चाहते हैं तो 25 की जगह कई बार 40 भी आते हैं, 50 भी हो जाते हैं। और वो भी मांग करते हैं कि हम भी प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ेंगे और जहर मुक्त प्रोडक्ट जो है उगाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि जब 25 लोगों की डिमांड होती है वहाँ 40 लोग भी आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेज सिंह है जी। पहले तो आपका धन्यवाद जी। प्राकृतिक खेती मैं 2020 से कर रहा हूँ, अप्रैल में कर रहा हूँ। जैसे मल्चिंग के लिए हमारे को शीट लेना पड़ता था तो इसमें इसकी आवश्यकता नहीं, इसमें हमारा पैसा बच जाता है। जो हमारा तौलिए में जो घास होता है उसको काट के उसकी मल्चिंग की जाती है और जिससे मतलब उर्वरक मिट्टी की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाती है और मतलब बहुत ही अच्छी फसल आती है जी और पैसा भी बच जाता है जी। अच्छा, प्राकृतिक खेती में खर्चा कितना आपका लगता है? ना के बराबर जी, 0 के बराबर है जी। क्योंकि गाय हर हमारा हम किसान है, किसानों के हर घर में गाय होती है और गाय का गोबर और गौमूत्र से ये सारा कुछ ही होता है जी। तो प्राकृतिक खेती जब कर रहे हैं तो बात आमदनी की कर लेते हैं, आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई जी, क्योंकि जो हम रासायनिक जो लेते थे उसमें खर्चा बहुत हो जाता था तो इसमें खर्चा ही पहले ही बच जाता है जी, आमदनी तो दुगनी है ही जी। हाँ जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो प्राकृतिक खेती के फायदे आपको भी समझ में आ रहे होंगे। जितने भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं दूर दराज से, जिनके वहाँ पर हम नहीं पहुँचे हैं, अभी हिमाचल है, लेकिन कोशिश दूरदर्शन की है कि हर क्षेत्र में पहुँचे और आप तक किसानों की कहानी पहुँचाएं। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम चम्मन लाल है, मैं गाँव मुराग से हूँ और मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भाई प्राकृतिक खेती की तरफ ही जाएँ, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य और मिट्टी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है, जिसके लिए सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। राज्य सरकार और हमारी स्टेट गवर्नमेंट सभी प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए सभी किसान आगे आएं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। चलिए, आपने सभी किसानों को, भाइयों को तो बोल दिया, आप खुद खेती करते कि नहीं करते प्राकृतिक? मैं भी मैम, मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, पोलियोस में भी करता हूँ। मैंने जब से पोलियोस की खेती की है मैंने डिवाइडेशन की है, एक मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, एक मैं ऐसे। उसमें मैंने ये जाना कि भाई प्राकृतिक खेती से अपने स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और केमिकल से स्वास्थ्य, और जो हम जैसे वेजिटेबल वगैरह दूसरों को सप्लाई करते हैं और उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि प्राकृतिक खेती की तरफ ही जाएँ। लेकिन आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं हुई?
आमदनी तो देखो मैम, जैसे आमदनी प्राकृतिक खेती में धीरे धीरे चलती है, लेकिन आगे इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। जी चलिए, भविष्य भी अच्छा है, आमदनी भी अच्छी है। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद आपका। तो बात प्राकृतिक खेती की कर रहे हैं, किसान भाइयों से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? खेम सिंह जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार खेम सिंह जी, प्राकृतिक खेती करते कि नहीं करते? प्राकृतिक खेती भी करते हैं जी। हाँ जी। आमदनी प्राकृतिक खेती में दोगुनी होती है कि नहीं होती है? आमदनी तो दुगनी है जी से, प्राकृतिक खेती से मतलब 0% है इसमें। हाँ जी। अच्छा खेम जी, आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? आपके गांव में, आपके घर, आपके खेत में किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए हमारे वैज्ञानिक आते कि नहीं आते? हाँ जी, विशेषज्ञ आते हैं, वो जानकारी देते हैं। चलिए, हाँ जी, बहुत धन्यवाद। बैठिए आप। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार है, मेरा नाम धनीराम है जी। प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले क्या करते थे जब प्राकृतिक खेती नहीं करते थे? पहले भी खेती बाड़ी करते थे, ऑर्गेनाइजर फर्टिलाइजर वगैरह जैसे भी ऐसे चलता था। तो अब रासायनिक प्रयोग कम कर रहे हैं चीजों का? हाँ जी, हाँ जी। तो खाद कैसे घर पे बनाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं? ये गाय का गोबर है, मलमूत्र है, इस तरह से कोई घास को उसमें डाल के वर्मी कंपोस्ट में डाल के फिर वो उसका खाद तैयार की जाती है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों को आप सुन रहे हैं, पहाड़ों से ये चौपाल चर्चा आपको दिखा रहे हैं। मौसम देखिए कितना खूबसूरत है, या कब बारिश आ जाए ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए यह जानकारी जो है छत पर किसान भाइयों के घर से दी जा रही है आपको। और भी किसान भाई हैं। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार, सबसे पहले मैं किसान चौपाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं 2019 से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और इसमें प्राकृतिक खेती में बहुत मुनाफा हो रहा है और बहुत ही अच्छी प्राकृतिक खेती है। और मैं 2019 से लगातार अपने घर में मेरी देसी गाय है, मैंने साहिवाल गाय ली थी जिसपे मुझे विभाग की तरफ से 50% अनुदान भी मिला था। उसके पश्चात मैंने लगातार अपने घर में दवाइयाँ बना रहा हूँ, जिसमें मैं घन जीवामृत, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और 10 परनी अर्क, विभिन्न प्रकार के जो घटक घर में बना रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है। मैं इसका जो निरंतर प्रयोग अपने खेतों में करता हूँ और समय समय पर मैं इसका उपयोग सेब में भी करता हूँ। जो भी मतलब अपने खेत में फसल उगाता हूँ उससे बहुत मुनाफा हो रहा है प्राकृतिक खेती। और अभी सरकार का एक प्रयास हो रहा है कि जो प्राकृतिक खेती का जो प्रोडक्ट है वो उसके लिए सरकार के द्वारा मंडियाँ भी अलग बनाई जा रही है, जिससे हमें और भी ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा आपने कहा, सरकार भी लगातार इसमें सहयोग कर रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्री है, मैं मुरहाग से बोल रही हूँ। सबसे पहले तो आपका चौपाल चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करती हूँ। तो हम प्राकृतिक खेती का उपयोग करते हैं, 0 बजट खेती, मतलब बगैर खर्चे वाली खेती करते हैं। तो समय समय पर हमारे अधिकारी वर्ग जो है हमें जानकारी देते हैं। जैसे इन्होंने हमारे को 10 परनी अर्क हुआ, जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, इस तरह के कई घटक इन्होंने हमारे को सिखाए और हम इसका ही प्रयोग करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा आमदनी हमारे को हो रही है और हमारी सेहत भी अच्छी रह रही है इससे। तो आजकल जो रासायनिक खाद जो होती है वो आप बाजार से नहीं लाते? नहीं जी, नहीं लाते हैं। घर पे सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस तरह से ये प्रयास आगे सभी लोग प्राकृतिक खेती ही अपनाएं, 0 बजट मतलब जहर मुक्त खेती करें। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो प्राकृतिक खेती को लेकर लगातार हमारी महिलाएं हैं, किसान भाई हैं, बने हुए हैं, अधिकारी भी बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करता है। जी सर, प्राकृतिक खेती के लिए जो खाद बनाई जाती है किस तरह से बनानी होती है, क्या कुछ उसमें मिलाया जाता है? अगर किसी किसान भाई के पास गाय नहीं है तो वो क्या करेगा? यहाँ मैं बक्सैड सर्कल में कार्यरत हूँ। हम 4-5 पंचायतों में यहाँ समय समय पर गांव में लोगों को प्रशिक्षण देते रहते हैं, जिसमें हमारे गोहर ब्लॉक से BTM, ABTM जो इस प्राकृतिक खेती में कार्यरत हैं वो आते हैं। समय समय पर हम उन लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। जो प्राकृतिक खेती के लिए हम जिस किसान भाई के पास अगर देसी गाय नहीं हो तो हम यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी पर जो हमारी यहाँ की पंचायत है उन एक तो हर गांव में सबके पास पहाड़ी गाय हैं। जिसके पास जिस गांव में पहाड़ी गाय नहीं है वो दूसरे गांव में जो हमारा किसान भाई पहाड़ी देसी गाय से, देसी गाय के गोबर से जीवामृत और घन जीवामृत बनाता है, उसने उसको स्टोर किया होता है और उससे हम जो है दूसरे किसान को वहाँ से लाते हैं और दूसरे किसानों को हम उसको प्रयोग करने के लिए देते हैं।
चलिए, बहुत अच्छा आपने कहा। तो हमारी सबसे बड़ी भूमिका जो है, बैठिए, आप अधिकारियों की बन जाते हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल होता है आप हर घर तक पहुंचे, लेकिन अधिकारी जो है लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, हर घर हर किसान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में हम भी जानने के लिए 600 किलोमीटर की दूरी तय करके इन्हीं पगडंडियों से किसानों के घर पहुंचे। बहुत मुश्किल है, बादल ऐसे छाए हुए रहते हैं, बारिश है, रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसानों की जानकारी जो है, योजनाएं जो है, वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए, चौपाल चर्चा खत्म करते हैं यहीं पर। अब वक्त हो गया है अगले किसी एक और पहाड़ पर पहुंचने का, एक और गांव में और एक और योजना पर चर्चा करने का। तब तक के लिए नमस्कार।